तो फ्रेंड, मैं बहुत बड़ी फैमिली से हूँ। तो कहीं बुआ सास, तो कहीं घर, तो कहीं देवर, तो कहीं चाची सास, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं लगा रहता है। ये मेरे बुआ सास के यहाँ का है। तो आप लोग देखिए वीडियो और एंजॉय करिए। हम घर की सभी औरतें बुआ सास के घर में हैं, क्योंकि हमारे गांव में ही है। और आप लोग पहचानिए और एंजॉय करिए। और ये वीडियो 1 तारीख की है, और जो आगे देख लिए वो 31 तारीख की है। ये चाची सास के घर की है। मेरे देवरानी को बेटा हुआ था जो 27 नक्षत्र में था। मूल नक्षत्र कहते हैं उसको। तो इसी की हो रही है पूजा हमारे यहाँ। इसकी पूजा बहुत विधिवत होती है, क्योंकि जो ग्रह नक्षत्र खराब होते हैं तो उसको काटने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। बहुत सारा सामान लगता है, पंडित 2-3 लगते हैं, वेद मंत्रों का उच्चारण होता है। और पूजा में बैठने के पहले नहाया जाता है, फिर पूजा होने के बाद दोबारा फिर नहाया जाता है। सारा सामान नाव ठाकुर समेटते हैं, और इसके बाद ये तेल की छाया में बच्चे को दिखाया जा रहा है, बाप को, क्योंकि इसको देखने से कहते हैं कि मूल नक्षत्र कट जाता है और शुभ नक्षत्र का आगमन होता है जीवन में। और इसके बाद इधर हमारा बन रहा है खाना। तो हमारे घर में जब बेटा पैदा होता है तो उसका कुछ भी काम होता है, तो इसका शुरुआत का काम है बरहूँ। तो इसमें हम बहुएं ही खाना बनाएंगी। बाहर फिर चाहे कुछ भी होता रहे, लेकिन किचन का काम बहुएं ही करेंगी। तो इधर हम आग में पूड़ी सेक रहे हैं, और किचन में सारा खाना बन गया है उधर भट्ठी से। और इधर हो रही है हमारे पीछे पूजा। और इसके बाद बातचीत भी जारी है, क्योंकि सभी अपने अपने व्यापार में हैं, तो सभी की बातचीत होती रहती है काम के साथ साथ। और ये बन गई हैं गर्मा गर्म पूड़ियाँ टोकना भर के। और इधर देखिए, जो मैं बताई कि नारियल फूटता है हमारे यहाँ, तो ये नारियल फूटने की हो गई है सारी तैयारी। खाना पूरा किचन में बन गया है। इसके बाद चूल्हा रखा गया है, और इस चूल्हे में आग लगाई गई है। और हवन के लिए आग हम लोग दूर से नहीं, कहीं से बाहर से नहीं लेते, उसी चूल्हे के आग में हवन किया जाता है। तो ये हमारे यहाँ हो रही है पूजा। तो यहाँ घर के बड़े बेटे ही करते हैं, तो ये कर रहे हैं पूजा, और मैं करवा रही हूँ। और हर जो भी खाना बना हुआ होता है तो उसका लगता है भोग। ये अनोखी परंपरा है जो मेरे ससुराल में है। ये परंपरा मैं कहीं नहीं देखी है, उसको हम लोग निभाते आ रहे हैं, हमारी सासू माँ लोग निभाई। और परंपरा तो चली है, तो शुरू से अंत तक सभी निभा रहे हैं। और ये देखिए, हमारे अभी भी हमारे यहाँ घूंघट की प्रथा है। अपने से बड़े आ जाते हैं तो पूरे घूंघट में रहना पड़ता है। तो मैं घूंघट की इसलिए हूँ, और उधर मेरी चाची सास भी खड़ी हैं, वो भी घूंघट पे ही हैं। हर व्यक्ति हमारे यहाँ, हर औरतें घूंघट में रहती हैं, लेकिन अब आजकल का रिवाज ख़त्म हो गया है। तो जो भी खाना बना है, तो ये देखिए भगवान जी का भोग भी लग रहा है। आरती पूजा वंदन सब कुछ होता है। और ये नारियल जो फूटेगी, इसी को फोड़ के और हम सभी परिवार के जन यहीं अंदर खाएंगे और यहीं पानी पिएंगे। और इसके बाद फिर खाना बाहर लगेगा। तो एक एक करके सारी गांव घर की लेडीज़ें आ रही हैं, मैं इसको आप दिखा रही हूँ। तो इसके बाद अब सभी कोई धीरे धीरे करके आ रहे हैं, और कोई कुछ नहीं खाया है बस चाय के अलावा। और ये देखिए, अभी बज रहे हैं दिन के शायद 2:30 बजने लगे हैं, और बाहर हो रही है कथा। कथा होने के बाद ही नारियल फूटती है। तो ये देखिए, सभी लोगों ने प्रसाद खाया, अब सभी बाहर आ गए। और इधर मतलब बरहों की कथा हो रही है, नामकरण की। 27 की पूजा अलग होती है, नामकरण अलग होता है। तो इधर अब नहा धो के इधर पूजा फिर से शुरू है, और पूजा आरती हो गई है। देखिए हमारे यहाँ का नामकरण संस्कार।
देश के नाम भारत राज्य के नाम जोर से जिला के नाम शहडोल, राजा के नाम श्री राम निरंजन इसके बाद रेडी हो गई चंगेरिया। इसको लेके जाना है मंदिर। और ये है कांके की मटकी। इसको लेके जाती है बहू कुआं पूजने के लिए। इसमें जो पानी पीने के लिए जड़ी बूटी डाली जाती है, जिसका भी विशेष सम्मान के साथ इसको चूल्हे पे रखा जाता है। और इसके बाद ये देवरानियाँ जेठानियाँ मिल के इस मटकी को उतार के और फिर बहू के सर पे रखा जाता है। और बहू लेके जाती है कुएं पे, तालाब पे, जहाँ जैसा जो भी साधन अवेलेबल है उसी के साथ। तो इनके पास कुआं है तो ये लेके गई थी। मेरे पास नहीं था तो मैं दूसरे के कुएं पे गई थी। और जब मेरा रिक्की हुआ था तो उस समय मेरी उम्र बहुत कम थी और मैं चल नहीं पा रही थी। फिर भी 27वां में रिक्की भी था तो 27 दिन के बाद मेरे को तालाब ले जाया गया था। बहुत दूर है वो तालाब, दुर्गा मंदिर के पास। और देखिए यही फिर से औरतें यहाँ पे 3-4 उतारती हैं। और ये देखिए कितना सुंदर ये फूल लगा मेरे को। आप लोगों को कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये कनेर का ही फूल है, लेकिन इसकी जो प्रजाति है वो दूसरे टाइप की है। इधर हो गई कुएं की पूजा। अब इसको लेके अंदर चलना है। और ये आ गई अंदर। और ये देवर के साथ नोक झोंक भाभी की चलती है। देवर बाइक मांग रहा है कि मटकी उतारने की कीमत बाइक होती है। और ऐसे करके मटकी उतार दी जाती है। और इधर फोटो शूट हो रहा है। और सभी लोग तैयार हैं चंगेरिया लेके जाने के लिए। ये हमारे यहाँ की बहुत ही इम्पोर्टेंट परंपरा है। और ये देखिए चंगेरिया रखने के बाद दादी लोग अपना डांस कर रही हैं। सभी लोग डांस करते हैं। इधर सिमी भी डांस कर रही है। सभी लोग डांस करते हुए मंदिर जाते हैं। बुआ जितनी भी बुआ होती हैं तो ये डांस करेंगी। जिसे बनेगा ना बनेगा सभी लोगों को करना पड़ता है। तो देखिए हमारी मामी बता रही हैं कि गोल गोल घूम के कर, तो ये गोल गोल घूम के मनु कर रही है डांस। और ये लड़कियां डांस कर रही हैं। यहाँ पे कोई ख़त्म हो गया था तो फिर इसके बाद हम बैंड बंद कर देते हैं। और इधर मेरी ईरा और आरायना दोनों आई हैं मंदिर जाने के लिए। रास्ते पे खिड़की पे खड़े होकर दोनों बहनें देख रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो इनको भी मंदिर लेके चलते। करो भगवान को प्रणाम करो, सर रख के प्रणाम करो, सर रख के। यहाँ से और ये देखिए माता जी के दर्शन कर लीजिए आप लोग भी। ये माता बहुत प्रसिद्ध है। जिनको बच्चा नहीं होता है तो ये माता ज़रूर उनकी गोद भरती हैं, जो यहाँ सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं। तो ये प्रसिद्ध माता हैं। ये चंगेरिया उनको दे दिया गया है। देखिए आयरा जो है तो गणेश भगवान के पास गई है, सबको छू छू के प्रणाम कर रही है। बहुत मतलब कभी मंदिर नहीं गई, लेकिन ऐसे लगता है कि ये कोई पुरानी है। हर चीज़ जानती है, हमारे घर का बाहर का, लोगों को पहचानना इससे बहुत आता है। और इधर चल रही है रामायण, जो लेडीज़ों की रामायण होती है हर सोमवार को और पूरे सावन के महीने में होती है। सारी लेडीज सावन के महीने में मतलब रामायण करती हैं। अब हो रहा है डांस और इसके बाद डांस करके हम लोग घर को जाएंगे। और वहाँ देवर
और देवरानी जो रोशनी और अंकित हैं, ये लोग उतारेंगे चकेरिया और देंगे सोना। इसके बाद मैं कर रही हूँ वीडियो को एंड। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें फ्रेंड, और मेरे वीडियो को